मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन में हिंदी में जो व्यंजन के अंदर जो आते हैं हमारे कौन से सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, अल्प वर्ण और महाप्राण, ठीक है, या जिन्हें अल्प प्राण बोलते हैं और महाप्राण भी बोलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। और फिर ये जैसे कि ये लिखा हुआ है घोष यानी कि गूंज। घोष का अर्थ है एक तरीके से गूंज, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं वो काफ़ी तेज गूंजे तो वो हो गई, ठीक है। उसके बाद में फिर आवाज़ नहीं गूंजती, इसमें आवाज़ नहीं गूंजती है, उसको हम सघोष बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। ये वो क्वेश्चन में आ जाए कि घोष वर्ण कौन से हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ है घोष वर्ण, तो घोष को हम ऑटोमेटिक सघोष से रिलेट कर लेंगे कि घोष उनका सघोष होता है, और आवाज़ गूंजती है उसे हम अघोष करते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इन सब तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये है वायु प्राण, ठीक है, प्राण की मात्रा जो हम वायु बोलते हैं, जिस तरीके से हमारी वायु तेज निकलती है, किसी में हल्के निकलती है, उसके आधार पर डिवाइड करा गया है महाप्राण में और अल्प प्राण में, ठीक है। ज़्यादा वायु निकले, जो हम अक्षर बोलते हैं या जो हम लेटर बोलते हैं, उसमें हमारी जो आवाज़ है, ठीक है, वो तेज़ निकलती है या हल्के निकलती है जो हम बोलते हैं, तो हमारी जो वायु है मुँह से निकलने, वैसे बोला हमने क ख गा, का खा में क्या है, कम निकल रही है, गा घा ड़ा च छ जा झा णा, तो क्या है का खा जो स्टार्टिंग लेटर है उनमें कम निकल रही है और बाकी में थोड़ी सी ज़्यादा हवा निकले, तो वही कहिए ज़्यादा वायु निकले तो वो महाप्राण हो गए, कम वायु निकले तो वो अल्पप्राण हो गए। तो नीचे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्राण, यानी जो वायु प्राण है, यानी कि जो महाप्राण और अल्पप्राण क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं अल्पप्राण, अल्प प्राण, और इधर हम लिख देते हैं महाप्राण। अब देखिए मैंने इन्हें किस तरीके से याद कर रखा है, ठीक है, इसका या मैंने जो अपनी ट्रिक बना रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये क्या है, अल्प। अल्प मतलब या अल्प का अर्थ ही होता है छोटा। प्राण या महा, महा का मतलब होता है बड़ा, महा बहुत बड़ा, से महारथी इस तरीके से होते हैं ना। जैसे एक नाटक आता था महारथी कर्ण, तो यानी कि जो कर्ण है महाभारत में उनका अच्छा खासा योगदान है, ठीक है। तो ये तो जो लोग महान होते हैं, यानी जो लोग बहुत बड़े होते हैं एक तरीके से, या जिनके अंदर बहुत सारी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उन सबको महा से नोट करते हैं, यानी कि महाप्राण। और अल्प, अल्प का मतलब छोटा होता है। और एक चीज़ और, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें ला आ गया और आ से स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, यानी आ पहले लेटर को होता है, यानी नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। अल्प आ गया यानी आधा ला आ गया, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। तो इनको जो अगर हम नंबरों से जो डिनोट करके देखें, तो जो हमारा अल्प प्राण होते हैं, अल्प पहला वाला नंबर हो गया, यानी कि आ पहले नंबर कितने नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है, अल्प हो गया, 1 हो गया। और ला यानी आधा आ गया, यानी आधा नंबर जो है, यानी आधी चीज़ें वो कहीं ना कहीं चली गई, ठीक है। जब आधी चीज़ चली जाएगी तो आधी चीज़ इधर आ गई, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ गया, 3 आ गया। फिर एक आधी चीज़ चली गई कहाँ, चौथी नंबर यहाँ चला गया। फिर एक आगे बढ़ गया 5, यानी अल्प प्राण है, यानी कि बीच में आधा आ गया ला, यानी कि चीज़ टूट गई, तो बीच में ही तोड़ दी हमने। 1 2 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, 5 रखा। जो हमारे व्यंजन हैं जो हमारे का से शुरू हुए हैं, का खा गा घा ढ़ा, ठीक है, तो वही चीज़ बात करेगी इसमें भी। अब जैसे कि अल्प प्राण में क्या है, एक हम पूरा लिखते हैं यहाँ पे, जो हम व्यंजन लिखते हैं पूरे लिखते हैं, का खा गा घा और ड़ा। ये पहला नंबर नोट किया, इसे दूसरा और इसे तीसरा और इसे चौथा और इसे 5वां। अब का को बोलिए, अल्प। अल्प में क्या है, कम वायु निकलेगी, का बोलिए, क खा। का में क्या, का में वायु हमारे अंदर जा रही है और कम वायु जा रही है, क खा ग खा ड़ा, ड़ा में कम आ रही, तो वही चीज़ है। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, का आ गया, खा क खा, महा ज़्यादा वायु जा रही है, ठीक है, तो खा कहाँ जाएगा हमारा, ठीक। फिर ग बोलिए, ग कम आ रही है, तो गा यहाँ आ गया। फिर घा ज़्यादा वायु जा रही है या ज़्यादा वायु निकल रही है मुँह से, घा। खा बोलिए, खा गा ज़्यादा निकल रही तो घा यहाँ आ गया। और डा, डा कम आ गई, ठीक है। इस तरीके से इसके आगे जो है, फिर चा छा जा झा, इन्हें ले लेते हैं, लिख देता हूँ, चा छा जा झा और वाँ, सिर्फ धा लिख देता हूँ, चा छा जा झा
वा। फिर आता है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर आता है हमारा क्या, ता थोड़ा ना, ता, था, दा, धा और ना। फिर आता है पा, फा, बा, भा, मा। एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, पहले मुझे भी ना बहुत सारी कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन तो मैंने 2-3 बार लिखा, 2-3 बार पढ़ा, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो गई। अब कहीं से कुछ भी पूछ लो, चीज़ें ऐसी दिमाग में, मतलब कोई बोलता है ना महाप्राण किया, महा ज़्यादा आ रहा है, यानी दो, दो का डायरेक्ट डबल कर दो, 4 हो गया, यानी महा 2 का 4 हो गया। अल्प, अल्प बोलने में छोटा लग रहा है पहली बार तो, ठीक है, और अल्प बीच में ला आ गया, नहीं समझ में आता, लिख के लिख देता हूँ, अल्प, अल्प लिख के देता हूँ, हाँ और ला और पा, महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। अभी पेपर तो लिखे होता हमारे, अल्प भी लिखा हुआ है, महा भी लिखा हुआ है। अब अल्प बीच में आधा ला, यानी कि चीज़ें टूट गई, 1, 3, 5, महा ज़्यादा सकती है, 2, 2 का सॉल्व कितना होता है 4, 4 से जोड़ के। तो ये सब चीज़ें ट्रिक हैं, जिस तरीके से याद हो पाए उस तरीके से याद करो, कोई भी ट्रिक लगाओ, ठीक है। तो ये था, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ तक का, ठीक है। अब इसमें अल्पप्राण में इसमें पूरा ही चलेगा, यहाँ से लेकर इन पाँचों में ही, यानी कि चा इसमें आएगा, चा को बोलिए। मतलब उच्चारण से भी हम जो को सही सही उच्चारण करें ना, तो हमें किसी ट्रिक की या किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही से उच्चारण चा को बोलिए, चा, छा, चा को बोलिए, चा, छा, जा, झा। मतलब वायु अंदर जा रही है, कम जा रही है, बाहर निकल जाए तो ज़्यादा निकलेगी, चा, छा, जा, झा, वा। तो वही आ गया, चा यहाँ आएगा, छा, फिर जा यहाँ आएगा, और फिर झा यहाँ, और रा, ठीक। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है टा वाला, टा बोलिए, टा, ठा, ठा में तो कुछ ज़्यादा आवाज़ निकल रही है, वही जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे, टा यहाँ है क्या, ठा, आ गया डा, ढा, डा ढा डा ढा ढा, ठीक। अब ता वाला, ता बोलिए ता, और फिर था बोलिए था, ता में कम, था में ज़्यादा, ता, था, फिर दा, फिर धा, धा से धनुष, दा था दा धा, फिर आ गया ना। अब आगे बढ़ो, लास्ट वाली लाइन बची हमारी, पा को बोलिए, पा कम निकल रही, पा डाल दीजिए, पा पा बा बोलिए, पा 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 बा बा कम, बा भा ज़्यादा भी खाते वाली, पा फा बा भा मा, मा फिर कम, ठीक है। इस तरीके से हमारे अल्पप्राण ये हो गए, महाप्राण ये हो गए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसीलिए वीडियो भी छोटी ही रखता हूँ, ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, कि क्योंकि वीडियो जो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर एक इरिटेशन सी होने लगती है, क्या है बहुत ज़्यादा हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ में मैं एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, ताकि अच्छी तरीके से याद हो गई। हमारे अल्पप्राण ये हो गए, महाप्राण ये हो गए। अब इसमें कुछ और बचते हैं, जैसे ये तो हमारे कौन से हो गए, इनको हम क्या बोलते थे, संयुक्त। उसके बाद में हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन, जो उसी के अंदर है। ये तो 25 वाले हो गए हमारे, ऊष्म व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन इनमें नहीं आएंगे फिलहाल, ठीक है। अब इसी में जो आता है हमारा, वो क्या आता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अल्पप्राण हो गए, अब इसमें जो हमारे आते हैं ताता दादा ना, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि अब जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से थे उन्हें देख लेते हैं। हमें यहाँ बिंदी लगी, अंतस्थ व्यंजन। लास्ट वीडियो जो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। और इन सब चीज़ों को मान के चलिए, हमारी संधि में भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये एक बार आ गई तो संधि भी मान के चलिए धुआं उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, संधि होगा भी। अब अंतस्थ व्यंजन में आने आप लोगों को ट्रिक बताई थी क्या, अंत आखिर में था आ रहा है, था से थर्मस, ये आ गया हमारा क्या, था आ रहा है अंतस्थ व्यंजन में। तो था से मैंने कहा था, था से रिलेट कर लो, कौन कौन से, या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अल्पप्राण की आप बोलिए, य, रा, ला, वा। तो यानी कि जो हमारे 11 लाभों हैं, इनमें बोलिए य, र, ल, व, यानी इन सब में कम आ रही है। तो जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ये भी हमारे किस में आ जाते हैं,
अल्प प्राण में आ जाते हैं। ठीक, अब ये कौन कौन से होते हैं? था से मैंने कहा ना, ये रिलेट कर सकते हैं, या, रा, ला और वा। अब अंतस व्यंजन होगा, बताया था मैंने क्या, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने पर जो होता है कि मुख से जो वायु निकले वो गर्म निकलती है, ठीक है। ऊष्म मतलब कि होता है गर्म, ठीक है। ऊष्म एक ऊर्जा होती है ना, ऊष्म, तो वही चीज़ है, ऊष्म मतलब गर्म। तो बोलिए, शा बोलिए, सा संयम वाला श, हाथ लगाइए फिर बोलिए, फिर जब बोलेंगे तो ऑटोमेटिक देखना गर्म हमारा हमारे मुँह का आएंगे। श, स, स, हा, गर्म हमारी, हा, हा, स, 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 हा, इस तरीके से देखिए। तो जितने भी हमारे शा, शा और सा और हा, सॉरी क्या करते हैं मैंने, ये जितने भी हमारे कोश व्यंजन होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब महाप्राण होते हैं। यानी इसमें देखिए, हर तो कोश व्यंजन के लिए बताया था मैंने कि गर्म होते हैं, कि हम जब बोलेंगे तो जो वायु निकलेगी गर्म हवा निकलेगी, और इन्हें बोलने में टाइम भी आ लग रहा है। श, स, स, हा, ये जितने भी हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन, ये कौन कौन से हो गए? शा शलजम, शा षटकोण, शा सपेरा और आ हल। ये सब हमारे क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। और ऊष्म व्यंजन किसमें आते हैं? हमारे महाप्राण में आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भाग रहा हूँ और आराम से चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसमें इसे एक तरीके से और भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जो इसे हमने इस तरीके से नोट करा, ठीक है। अल्प प्राण, ठीक है। अल्प मतलब कम, महाप्राण मतलब अधिक। सिंपल सी बात, जिसमें कम वायु निकलेगी वो अल्प प्राण हो जाएंगे, जिसमें अधिक वायु निकलेगी वो हमारे महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अल्प प्राण और वायु प्राण, ठीक है। एक तरह से बोलते हैं वायु की मात्रा के अकॉर्डिंग या फिर प्राण की मात्रा के अकॉर्डिंग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी इन्हें बार बार लिखिए, नोट करिए, ठीक है। खुद के नोट्स बनाइए, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जाते हैं घोष और यानी कि सघोष और अघोष वर्ण हमारे वो कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। अब ये हैं हमारे सघोष और अघोष वर्ण, ठीक है। इधर हम सघोष लिखेंगे और इधर हम अघोष वर्ण लिखेंगे। उससे पहले ऊपर देखिए, इससे पहले मैं आपको समझा दी, फिर भी एक बार बता देता हूँ। घोष, घोष को ही दूसरी भाषा बोलते हैं। घोष का मतलब होता है गूंज, जो हम आवाज़ बोलते हैं वो हमारी आवाज़ गूंजती है, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे भी। उसके बाद में क्या है? आवाज़ नहीं गूंजती, जिसमें आवाज़ नहीं गूंजती उसे हम सघोष बोलते हैं, या फिर उसे घोष भी बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी है मैंने, आवाज़ गूंजती है, जब हम उच्चारण करेंगे उस चीज़ का तो उसकी आवाज़ गूंजेगी जरूर, ठीक है। तो उसे हम अघोष बोलते हैं, यानी अघोष वर्ण। अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? आ से ये भी शुरू हुआ है, अल्पप्राण भी हमारा आज शुरू हुआ तो वो भी वन से शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें आधा ला आ गया, आधा ला आ गया यानी कि आधी चीज गायब हो गई, तो इसलिए 2 खत्म कर दिया हमने, 3 खत्म, 3 आ गया, 4 खत्म कर दिया, 5 आ गया। अब इसमें क्या है? पूरा वर्ण है ये, आ घोष, इसमें कोई भी आधा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हमारा जो पहला वाला लेटर होगा, ये जो पहला अक्षर होगा हमारा वो, और दूसरा अक्षर, इसमें क्या है हमारा? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर या पांचवा वर्ण या पांचवा, मतलब अघोष में पहला दूसरा वर्ण, सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ये व्यंजन में ही आ रहे हैं हमारे, कौन से व्यंजन अघोष होते हैं, कौन से व्यंजन सघोष होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ काका कागड़ा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें भी, इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, वो क्या है? इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, एक सेकंड, सभी स्वर हमारे, सभी स्वर हमारे सघोष, सघोष होते हैं। यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं आ, जितने भी हमारे स्वर हैं सब के सब क्या है? सघोष हैं। क्वेश्चन आया हमारा किस तरीके से? जैसे कि एक क्वेश्चन आता है हमारा, आ गा दा और एन ओ एन, नहीं, नन ऑफ दिस,
क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमारे ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सघोष वर्ण है? ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा सघोष वर्ण है? आ, दा, दा और नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, यानी आ हो गया, तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ जो है हमारा स्वर है, जितने भी हमारे स्वर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सारे के सारे स्वर हमारे सघोष होते हैं। ठीक, उसके बाद में गा, फिर इसमें वैसे गा भी आ सकता है हमारा, दा भी, ता था, दा भी हमारा स्वर आ सकता है, और नन ऑफ दीज की जगह पर हम यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कर देते हैं, ऑल। ठीक है, आ तो हमारा स्वर है, गा जो है तो मैंने कहा ना तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा। सघोष पूछा गया तीसरा चौथा पांचवा। अब का वाली लाइन पढ़िए हम लोग, का, खा, गा, घा और डा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। सघोष में क्या आ रहे हैं, तीसरा वर्ण जो है, तीसरा वर्ण क्या आ गया हमारा, गा, यानी कि ये भी सघोष है। उसके बाद आया ता वाले, ता, था, दा, धा और ना। अब जो हमारा दा है, ठीक है, ये कितने नंबर पर आया, ये भी तीसरे नंबर पर आया, ये भी क्या है हमारा सघोष हो गया। यानी चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आएगा। ये मैंने बस एक बता दिया आप लोगों को किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे हम बाकायदा क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये मान के चलिए कि जो अगर आप लोग सही से लगे हुए हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना है, थोड़ा बहुत और अपनी तरफ से करना है। बाकी जो मैं टेस्ट वगैरह करवाऊँगा या जो मैंने अभी देखा हुआ पुराना टेस्ट करवाया था, उसमें मैंने पीसेस तक के लेवल में क्वेश्चन लाए। ठीक है, यानी यहाँ से हिंदी कवर करने के बाद में माने चलिए पीसेस लेवल तक का पेपर आप लोग आराम से उठा देंगे। फिलहाल हमारा तो यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई को हम आराम से क्वालिफाई करके ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अघोष होते हैं कौन कौन से होते हैं, आता है ना पहला दूसरा चरण, और यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। आ स्टार्टिंग किसकी होती है, पहले नंबर से होती है, पहला आ गया, कोई भी आधा वर्ण नहीं तो उसने दूसरा भी इसी में दे दिया। सपोज बाकी बचा हुआ कितने आएंगे, 3 4 5 इधर आ गए। उसके अंदर का और खा इधर आ गया, गा, घा और डा, फिर चा वर्ग में चा और छा, जा, झा और वा। फिर आता है हमारा टा वर्ग, टा, था, डा, ढा और ड़ा। फिर आता है का था गगड़ा, चा चा टा टा और ता, ता, था, दा, धा और ना। फिर आता है पा से पतंग या पा से पापा वाला, पा, पा, बा, भा और मा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी देर से। तो जो हमारा पहला चरण और दूसरा चरण जो होता है वो सारे के सारे इसमें अघोष के होते हैं, और जो तीसरा चौथा पांचवा चरण होता है वो हमारे सघोष होते हैं। अब इसमें ये तो हो गए, ये हमारे सघोष हो गए, ये हमारे अघोष हो गए, सारे स्वर सघोष होते हैं, वो सारे स्वर जो होते हैं हमारे सघोष होते हैं। उसके बाद में अलग जो हमारे अंतस व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसमें थोड़ा सा बस चेंज है। वो चेंज ये है, सारे जितने भी हमारे सघोष होते हैं ये सब के सब सघोष क्या होते हैं, हमारे अंतस होते हैं, अंतस। और अंतस को मैंने याद करने की ट्रिक बता रखी, था है, था को चेंज करके इसमें कर देंगे या वाली पूरी लाइन, या, रा, ला और वा। ये तो आते ही आते हैं सघोष में, साथ ही साथ एक और आ जाता है हमारा कौन सा, हा। थोड़ा सा चेंज है इसमें। जो हमारे अल्पप्राण थे, अल्पप्राण में ये आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हा भी आ जाता है। और बाकी बचे हुए हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, 3 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से बचे, शा शलजम, शा षटको, सा सपेरा, ये आ जाते हैं हमारे किसमें, अघोष में। ठीक, ये भी हमारा हा जो होता है, हा भी हमारा क्या होता है, सघोष होता है। सभी स्वर सघोष होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा। एक बार रिपीट मारता हूँ मैं, सघोष, सारे स्वर हमारे सघोष होते हैं, और अघोष कौन से होते हैं, पहले और दूसरे चरण जो होते हैं वो अघोष होते हैं, काका गगड़ा। साथ में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जितने भी शा होते हैं, सारे स्वर जो होते हैं हमारे अल्पप्राण होते हैं। ठीक है,
और एक तरीके से और भी रिलेट कर सकते हैं हम, जैसे कि अघोष, नहीं नहीं उसमें आप लोग और कन्फ्यूज रहेंगे, सॉरी। जितने भी शाह होते हैं हम सबके सब शाह हमारे किसमें होते हैं, अघोष में आते हैं। और शघोष में क्या आते हैं, शघोष में 3 चौथे 5 चरण आते हैं, सारे सारे स्वर आते हैं। सारे सारे जितने भी अंतस व्यंजन होते हैं वो सबके सब हमारे किसमें आते हैं, शघोष वर्ण में आते हैं। साथ में हा भी हमारा क्या आता है, शघोष वर्ण में आता है। शघोष वर्ण को ही हम घोष भी बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे इस तरीके से पुट हो सकता है, जैसे क्वेश्चन हमारा पुट हुआ कि घोष वर्ण कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा वो है ता, दूसरा ऑप्शन है शा, तीसरा ऑप्शन है हा, चौथा ऑप्शन है इनमें से नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है। अब ता क्या है हमारा, यहाँ से अघोष है, पूछा क्या गया, घोष पूछा गया है। इसमें भी घोष है, इसमें भी सघोष है, लेकिन घोष किसे बोलते हैं, घोष बोलते हैं सघोष वर्ण को ही। तो ता क्या है हमारा, सघोष हो गया। शा क्या है हमारा, सघोष हो गया। हा क्या है, इधर हा नहीं, यानी हा इधर है। हा हमारा सघोष है। सघोष वर्ण ही क्या होते हैं हमारे, अघोष होते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस ये है हम लोग उसे किस तरीके से समझते हैं, बस इस चीज़ पर डिपेंड होता है हमारा, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया नोट्स हैं, और जितना मेरी तरफ से हो पा रहा है मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप लोग अपना 100% दिए, तभी हमारा यूपीएससी क्लियर होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। इसके बाद में जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम देख लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हमें फिर इसे रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसका हमें फिर हम एक कवि के बारे में देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और परिश्रम वाला शा, या फिर श्री वाला शा जिसे हम बोलते हैं। छा, छा किस किस व्यंजन से मिलकर बना है, ठीक है। छा, छा को बोलिए, छा, छा, यानी छा जो हमारा मिलकर बना है वो का और शा से मिलकर बना है। का पे हमेशा हलंत लगा होगा, जितने भी इसे जब तोड़ते हैं इन्हें अलग अलग में, तो शा बना होता है। अब इसका एक बेसिक तरीका बताता हूँ लोगों को कैसे जल्दी जल्दी। सबके पास फ़ोन होंगे, फ़ोन में कभी हिंदी टाइप करना, हिंदी में छा लेटर आ जाता है, छा लेटर को लिखना, उसके आने फिर एक बार से कहते हैं ना काट देना, या इसे कहते हैं हटाते हैं। जब एक बार हटाएंगे तो ऑटोमेटिक आधा का बना हुआ आ जाएगा वहाँ पर, देखना इस चीज़ को करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ से हम आराम से कुछ चीज़ों को रिलेट करें, देखें, ऑटोमेटिक समझ में आती है, ठीक है। तो छा जो हमारा किससे बन गया, ता से और शा से। अब त्रा, त्रा से त्रिशूल, त्रा को बोलिए, त्रा, त्रा का उच्चारण करो, त्रा, त्रा, कहीं ना कहीं रा की ध्वनि आ रही है, त्रा, त्रा, ठीक है। एक त्रा ता की आ रही है और रा की आ रही है, त्रा, त्रा, त्रा से त्रिशूल, त्रा, ता कितना आ गया, आधा, और त्रा आखिरी में, ता, रा, त्रा आखिरी में रा आ गया। तोड़ने पर किसका आया, ता के नीचे हलंत और रा। क्वेश्चन इस तरीके पूछ लिया था, त्रा को किस तरीके से विभाजित करेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे। क्वेश्चन पूरा का विकल्प पूरा है कि त्रा यह जाएगा, एक ऑप्शन में ये, एक ऑप्शन में ये, एक ऑप्शन में और एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दी या फिर नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। उसका बचता हमारे ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञानी को कैसे बनाते हैं, ज्ञा, इस तरीके से ज्ञानी को बनाते हैं। अब इसे जब हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, कभी जा को बनाइए, ठीक है, जा, ज्ञानी का जो ये चीज़ हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहले जा ही तो बनता है, जा से ही तो हम ज्ञा ऐसे करके बनाते हैं ज्ञानी, तो यानी जा आएगा आधा जा, ठीक है। और वहाँ बनाया टा ठा डा ढा डा, एक का था का गणा आता है, फिर चा सा ज्यादा वहाँ आता है, तो चा छा ज्यादा वहाँ का डा आता है, उसी का डा आता है, ठीक है। यानी कि ये जो है अब इस चीज़ को जा को ऐसे बना, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया था, ये ऐसे करके ऐसे लगाया था, इसे उठा के ऐसे करके ऊपर लगा दिए, जा में ही ऐसे करके ऊपर, तो ऑटोमेटिक बन गया। तो यहाँ से है ना ये सब चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये ताकि याद रहें, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, कहीं से जहाँ से आप लोग को रिलेट करने में आसानी हो वहाँ से रिलेट कर को याद करो। उम्मीद करते हैं आज के बाद नहीं बोलेंगे। यहाँ को कैसे बनाएंगे, जा से बना है और वहाँ से। अब बचा हमारा परिश्रम वाला श्रा या फिर श्री वाला श्रा, इसे हम इस तरीके से ऐसे बनाते हैं और फिर ऐसे और ये करके बनाएंगे। अब श्रा,
इसमें भी रा की ध्वनि आ रही, श्रा, कहीं ना कहीं सा की ध्वनि आ रही, शीटी वाली सा, श्रा 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 श्रा, सा ऊपर टच नहीं होता है, सपेरा वाला बोलेंगे सा 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 सा, और श्रा बोली शा शा शा, तो ऊपर से कहते हैं शीटी वाला सा, शी, शीटी बोली शी शी, तो जीभ के ऊपर से एक हवा निकलती, शी शी, तो कहीं ना कहीं शा भी आ रहा, रा भी आ रहा, तो शीटी वाला शा, इस पर हलंत लगाएंगे और रा, शा बन गया हमारा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर एक कवि के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी काव्य वगैरह हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और ये हमारा आगे का पोर्शन है, लास्ट पोर्शन जिसे हम बोलेंगे एक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। हमने कहा कि हम वीडियो के आखिरी में या अंत में एक कवि के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास बहुत फेमस राइटर हैं, सब लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा, तुलसीदास के नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन पूरा नाम इनका क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। इनकी जो पहली है कौन सी, रामचरितमानस, सबको पता होगी रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी, ठीक है। दूसरी कौन सी है इनकी, गीतावली, उसके बाद में उन्होंने लिखी दोहावली, फिर कवितावली, प्रश्न गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला और पार्वती मंगल, और एक और भी है इनकी कौन सी, जानकी मंगल, बर्वे रामायण और वैराग्य संदीपनी, कवित्व और कुंडलियाँ, ठीक है। अब इसमें जो इनकी ये सारी रचना इन्हीं की है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जो है वो मैंने लिखी है इनकी। इसमें जो है रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें जो है वो देखने वाली बात हमारी ये है कि ये जो लिखी तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, ये है इनकी ज्योतिष ग्रंथ है एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं क्या, तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, ठीक है। जो रामाज्ञा प्रश्नावली है, इसमें तुलसीदास जी ने जो ना ज्योतिष वगैरह, ज्योतिष विद्या वगैरह होती है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया गया है थोड़ा सा। उसके बाद में एक और इनकी है कुंडलियाँ वगैरह हो गई। अब ये सबका का सारा पोर्शन सबका सब मिलता जुलता किससे, हमारी रामायण से मिलता है, ठीक है। रामायण, इस टाइम जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में रामायण बहुत चल रही है, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने प्रस्तुत कर रखी है, तो उसके बारे में काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को मालूम ही होगा कि रामायण जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रामायण जो है किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि, रामायण जो लिखी हुई है, ठीक है, वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरीके से दिया हुआ, उन्होंने पूरा रामायण जो है, जो श्री राम हैं उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उनका जन्म के बारे में, उनके जो पुत्र के बारे में, तो पूरा उनका बारे में डिटेल में एक्सप्रेस करा गया। और इस टाइम पे जो शो चल रहा है हमारा रामायण, वो रामानंद भारती करके उन्होंने बनाया, काफ़ी बड़े शो है, और बता रहे हैं एट अ प्रेजेंट टाइम में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा चलने वाला शो बन गया है वो, ठीक है। तो जितनी भी लिखी है तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है, रामचरितमानस लिखी है, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, जो रामायण में से ही इन्होंने लेके लिखी है। एक तरीके से रामायण का छोटा स्वरूप बोल सकते हैं हम लोग। रामायण का छोटा स्वरूप क्या है, हमारा रामचरितमानस है, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली। अब इन्हें याद कैसे करें, ठीक है। एक तरीका है रटो, जिसके अंदर रटने की पावर वो रट सकता है। दूसरा तरीका ये है कि कहीं ना कहीं से इन्हें किसी न किसी चीज़ से हम रिलेट कर दें। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने। अब इसमें से ही निकाल के इन्होंने ये लिखा। रामचरितमानस सबको मालूम ही है, राम जी के ऊपर आधारित है, तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है। गोस्वामी
तुलसीदास। एक तरीके से इसे हम रिलेट कर सकते हैं गोस्वामी, ये जो थे एक स्वामी थे एक तरीके से, और एक तरीके से दास भी थे। तो रामचरितमानस ने लिखी। गीतावली इन्होंने लिखी, यानी कि जो गीता वाला लिखी है, गीता जो लिखी गई है वो अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट उनका नाम, ध्यान आता तो बताता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। गीतावली लिखी, ठीक है, गीतावली जो है इन्होंने लिखी है, और वाल्मीकि, चलो फिर बाद में बताता हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे क्या नाम था उनका। तो दोहावली है, उसका नहीं कवितावली है, कृष्णावली है, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली तुलसीदास जी ने ज्योतिष ग्रंथ के बारे में विख्यात करा है। हनुमान बाहुक, ठीक है, इसमें काफ़ी बढ़िया थी। विनय पत्रिका इन्हीं ने लिखी है। राम लला और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्गा रामायण, 12 की संदीपनी, कवित्ती और कुंडलियाँ, ठीक है। 4-5 बार 8-10 बार इन्हें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। 2-3 बार लिख कर देखें, ऑटोमेटिक याद रहेंगे। इसलिए इनका फिलहाल अभी तक तो कोई ट्रिक बनी नहीं है, और बनती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए करें, ताकि कमेंट से पता चलता है कि हम कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट में आप लोग आराम से पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।